चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं और पंडित जी ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है? अब बात करते हैं चंद्रमा के दूसरे नक्षत्र की। चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र की विशिष्टताएं क्या हैं? देखिए, हस्त नक्षत्र जो है ये पूरी तरह से कन्या राशि के अधीन आता है। यानी अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र का है तो आपकी राशि होगी कन्या। हस्त नक्षत्र वालों के पास अद्भुत मानसिक शक्ति होती है। इनका मेंटल लेवल, इनकी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हस्त नक्षत्र वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं और इनकी वाणी बहुत ताकतवर होती है। तो हस्त नक्षत्र में बुद्धि और वाणी इन दोनों का वरदान आदमी को जरूर मिलता है। इस नक्षत्र के लोग आध्यात्मिक, बुद्धिमान और वाक्पटु होते हैं। इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, बोलने में भी बड़े होशियार होते हैं। हस्त नक्षत्र वालों के अंदर दूसरों की समस्या दूर करने की क्षमता होती है। और अगर आपके पास कोई हस्त नक्षत्र का मित्र है तो वो बातचीत करके, सुन के, समझ करके आपकी तमाम समस्याओं को दूर कर देगा। ये लोग कभी कभी घमंडी हो जाते हैं और कभी कभी क्रूर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रूएल हो जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी अपने दिमाग का, अपनी मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग करके छोटे छोटे फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। हस्त नक्षत्र वाले तब तक सफल नहीं होते जब तक ये आध्यात्मिक ना हो जाएं। पैसा भले ही बहुत कमा लें, नाम और यश बहुत कमा लें, लेकिन चैन संतोष तभी मिलेगा जब ये आध्यात्मिक हो पाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्रों के बारे में। 2 नक्षत्रों के बारे में आपने जान लिया। चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। पंडित जी, श्रवण नक्षत्र की क्या विशेषताएं हैं और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है? अब बात करते हैं चंद्रमा के तीसरे नक्षत्र की, जिसका नाम है श्रवण। चंद्रमा के तीसरे नक्षत्र श्रवण की विशेषता क्या है? ये जो नक्षत्र है श्रवण, ये पूरी तरह से मकर राशि के अधीन आता है। यानी अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र का है तो आपकी राशि होगी मकर। इस नक्षत्र को विद्या का नक्षत्र या सीखने का नक्षत्र कहा जाता है। दूसरों से सीखना, दूसरों से ज्ञान लेना, ये गुण श्रवण नक्षत्र के अंदर बहुत होता है। इसका संबंध भगवान विष्णु या माता सरस्वती से जोड़ा जाता है। श्रवण नक्षत्र का संबंध ज्यादातर भगवान विष्णु से या माता सरस्वती से होता है। श्रवण नक्षत्र के लोग बड़े ज्ञानी होते हैं और अच्छे श्रोता होते हैं। इनको सीखने की और पढ़ने की चाहत होती है जो जीवन भर बनी रहती है। श्रवण नक्षत्र का व्यक्ति अंतिम तक सीखता रहता है, अंतिम तक अपने आप को अपग्रेड करने का, बेहतर करने का प्रयास करता रहता है। श्रवण नक्षत्र के लोग यात्राओं के शौकीन होते हैं
और अक्सर घर से दूर बस जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं। और जहां तक हो सकता है श्रवण नक्षत्र के लोग अपनी योग्यता के हिसाब से दूसरों की सहायता भी करते हैं। श्रवण की कमजोरी क्या है? कभी कभी श्रवण नक्षत्र वाले बड़े जिद्दी और बड़े सनकी हो जाते हैं। जिद में आकर, सनक में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। श्रवण नक्षत्र के लोगों से लोग ईर्ष्या भी करते हैं और इनके गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं। जीवन के पहले हिस्से में आम तौर पर 40 साल के पहले ये खूब धन अर्जित करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और बाद में ये अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। तो चंद्रमा के तीनों नक्षत्रों में दो बातें बड़ी कॉमन हैं। पहली बात कि इन नक्षत्र के लोग दूसरों की सहायता जरूर करते हैं और दूसरा, चंद्रमा के नक्षत्र के लोग अगर जीवन में आध्यात्मिक बने तभी इनको जीवन में सफलता मिल पाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।